Welcome to this session of Unleash Your Immunity on this Mental Health Day. Today we'll be discussing on Chinese meridian, how it works and what are the treatment protocols. Chinese meridian के अनुसार यानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अनुसार हमारी एनर्जी को शरीर में जाने के फिक्स्ड पाथवेज हैं जिससे हमारी एनर्जी या ऊर्जा हमारी बॉडी में जाती है। इन मेरिडियन का मतलब होता है एनर्जी पाथवेज, यानी उन रास्ते से ऊर्जा के वो पथ जो हमारे शरीर में ऊर्जा आती है और हमारे शरीर से ऊर्जा बाहर जाती है, उसे हम मेरिडियन कहते हैं। इन्हीं मेरिडियन में कई बार ऊर्जा का डिसबैलेंस हो जाता है और डिसबैलेंस होने से एनर्जी जो है डिसबैलेंस होती है, उससे हमारे शरीर में रोग आते हैं। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में बहुत सारे मेरिडियन हैं हमारे शरीर में, लेकिन ट्रीटमेंट के लिहाज से इन मेरिडियंस को 12 कैटेगरी में बांटा गया है। यानी 12 मेरिडियन हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा लाती हैं और बाहर जाती हैं, और 2 कंट्रोलिंग मेरिडियन हैं जो जिनसे ये सारी मेरिडियंस कंट्रोल होते हैं। एक तरह से सुपरवाइजरी मेरिडियंस है ये। इन मेरिडियंस को हम एक्यू पॉइंट्स कहते हैं, यानी शरीर में जो हमारे एक्यू बिंदु हैं जिन पे हम ट्रीटमेंट करते हैं, उन्हीं के थ्रू ये आता है। यानी ऊर्जा है, ऊर्जा पथ है। चाइना में इसको क्यू कहते हैं, QI, और जापान में की कहते हैं, KI। भारत में इसे प्राणवायु कहते हैं, जबकि अमेरिका में इसे वाइटल फोर्स कहते हैं। ब्रिटेन में इसे बायो एनर्जी कहा जाता है। मानव शरीर में लगातार ये ऊर्जा बहती रहती है ऊर्जा, और कई बार ऊर्जा ऊपर से नीचे आती है, कई बार नीचे से ऊपर आती है। यानी हमारी 6 मेरिडियन हमारे हाथों में है और 6 मेरिडियन हमारी पाँव में है। जो हमारे मेरिडियंस हाथों में मेरिडियंस हैं हमारी, ये मेरिडियन जो ऊपर से नीचे की ओर ऊर्जा ले जाती हैं, जो एनर्जी पाथ ऊपर से नीचे की ओर जाता है हाथों में उसमें आता है लंग्स मेरिडियन, उसमें पेरिकार्डियम मेरिडियन और हार्ट मेरिडियन। ये 3 ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर जाती है। हाथों में जो ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर आ रही है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसमें ट्रिपल वार्मर है। जो पैरों में ऊर्जा जाती है ऊपर से नीचे की ओर, इसे हम स्टमक मेरिडियन कहते हैं। दूसरा में गॉल ब्लैडर मेरिडियन कहते हैं, और इसे यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन भी कहा जाता है। पैरों से जो नीचे से ऊपर की ओर आती है मेरिडियन, उसे स्प्लीन मेरिडियन कहते हैं, लिवर मेरिडियन कहते हैं और किडनी मेरिडियन कहते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था 2 कंट्रोलिंग मेरिडियन हैं। इन्हें हम गवर्निंग वेसल मेरिडियन कहते हैं या कंसेप्शन वेसल मेरिडियन भी कहा जाता है इनको। इसके अलावा ये है, आज हम बात करेंगे मेन लंग्स मेरिडियन के बारे में, यानी लंग्स मेरिडियन कैसे काम करती है इसके बारे में बात करेंगे। इस मेरिडियन में 11 पॉइंट हैं। ये 11 पॉइंट हैं और ये यिन मेरिडियन है, यानी इस तरफ से बहती है मेरिडियन है। पहले हमें किसी भी मेरिडियन में या पॉइंट में हमें स्टिमुलेट करने के लिए उससे उस पॉइंट को दबाना होगा। दबा कुछ देर स्टिमुलेट करके छोड़िए, 2-3 बार करके, तो उससे उस स्टिमुलेशन हो जाता है। उसके बाद हम इन्हीं पॉइंट्स में, जिन पॉइंट्स में मैं बताऊंगा, उसमें हम मेथी लगाते हैं, सीड्स लगाते हैं, उसमें हम स्टार मैग्नेट लगाते हैं, या और बियोल मैग्नेट्स भी लगा सकते हैं। यानी स्टार्ट करने के लिए जो मैंने बताया आपको, लंग्स मेरिडियन यानी फेफड़ों की जो मेरिडियन है, वो स्टार्ट होती है क्लेविकल बोन से। यानी इस बोन के नीचे यहाँ पर क्लेविकल बोन है, यहाँ से स्टार्ट होती है। यानी ये जो कंधे के नीचे की तरफ है ये बोन, यानी हमारे निप्पल से, यानी ब्रेस्ट में निप्पल से 2 अंगूठे ऊपर ये पॉइंट है, जिसे हम LU1 कहते हैं। ये पहला पॉइंट है लंग्स मेरिडियन का। इस मेरिडियन में ये नॉर्मली एक सभी के लिए बात ये है कि अधिकतर ऊर्जा लंग्स में हमारी सुबह 3 बजे से 5 बजे होती है। इसीलिए कहा जाता है सुबह उठिए, प्रातःकाल उठिए और सांस लीजिए, क्योंकि हवा में बहुत ऑक्सीजन होता है। सबसे ज्यादा एक्टिव जो मैक्सिमम ये मेरिडियन होती है सुबह 3 बजे से
और 5 बजे तक होती है। और मिनिमम जब हमारा जो होता है एनर्जी लंग्स मेरिडियन में, वो शाम को 3 बजे से 3 PM to 5 PM में ये होती है। यानी अगर मैक्सिमम बेनिफिट लेना है या मैक्सिमम ट्रीटमेंट करना है, सबसे बेहतर ट्रीटमेंट आपका इसी समय हो पाएगा। उसके अलावा जो मैंने बताया था लंग्स 1 मेरिडियन में आपको पॉइंट बताया था, इसको फ्रंट शू पॉइंट भी कहते हैं। इसमें अगर कोई पेशेंट आपको भूख न लग रही हो किसी को, या खाने की स्मेल देखकर ही भाग रहा हो, या ऐसे केस में अगर आपको अस्थमा हो रहा है या फ्लूरेसी है या टीबी है, चाहे हाथों में अगर सूजन हो रहा है या चेहरे पे कहीं पर सूजन है या कार्डिक प्रॉब्लम हो रही, तो उस जगह में जहां मैंने बताया था आपको, निप्पल से 2 अंगूठे ऊपर यहां पर होगा, और उसके बाद में मैग्नेट लगाओ या मेथी लगा देंगे तो हमें इन सब चीजों में फायदा होगा। इसके बाद एक है लंग्स 2, LU2 बोलते हैं उसको। उसमें नॉर्मली अगर उससे 1 अंगूठा ऊपर है जो पोजीशन है, उसमें आपको है लंग्स 2 पोजीशन। इसमें अगर टीबी हो रहा है, अस्थमा है और निमोनिया अगर हो गया है, अगर हाथ उठाने में दिक्कत पड़ रही है तो वहां प्रेशर देना होगा, LU2 में प्रेशर देना होगा। अगर शोल्डर में पेन है या अपर आर्म्स में पेन हो रहा है या कफ आ रहा है या ब्रोंकाइटिस का चक्कर है, उस सारे केस में आपको वो करना होगा। उसमें आप देंगे, पॉइंट लगाएंगे या प्रेशर देंगे तो उसमें आपको फायदा होगा और आपको अच्छी तरह से रिलीफ मिल जाएगा उसमें। इसके अलावा अगर हम लोग उसके बाद हम जाने LU3 के बारे में, तो LU3 में नॉर्मली शोल्डर के नीचे ये नीचे से यहां आया, यहां से यहां की ओर आया और यहां से ये इधर की ओर जाएगा, इधर की ओर जाएगा। ये मेरिडियन यहां से जाएगी। और याद देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमने बताया था आपको, निप्पल के 2 उंगली ऊपर है। लास्ट पॉइंट देखा जाए तो इसके बाहर की तरफ, यानी अंगूठे के बाहर की तरफ ये पॉइंट है। ये फर्स्ट पॉइंट याद रखिए और लास्ट पॉइंट याद रखिए, ये लास्ट पॉइंट। यहां से ये घूम के ये मेरिडियन यहां जाती है, यहां से पाम साइड में होते हुए यहां से इधर की ओर जाती है। तो ये लास्ट पॉइंट है, इसका इंपॉर्टेंट है। कई बार फर्स्ट पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आप लास्ट पॉइंट में ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इसके बता रहा था मैं आपको, LU3 में शोल्डर के नीचे यहां पर आता है, एल्बो के ऊपर आता है, यानी यहां से और यहां के बीचों बीच ये पॉइंट है आउटर साइड में। ये देखिए ऐसे जाती है, यहां से जाता है, ये आउटर साइड में जाता है और यहां होके यहां ऐसे जाता है। तो ये पॉइंट, तो ये जो आउटर साइड में यहां पर ये बीचों बीच यहां पर आएगा, इसके और इसके बीच में ये पॉइंट नंबर 3 आएगा। तो पॉइंट नंबर 3 जो है, इसमें कई बार कार्बन मोनोऑक्साइड अगर तो इंटॉक्सिकेशन हो गया है या रोमेटिज्म का हो, या कई बार फिट्स आते हैं, आदमी रोने लगता है बार बार, या टीबी का हो या ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, ऐसे केस में ये मुंह से अगर खून आ रहा है तो आपको उसमें भी ये पॉइंट बेहतरीन होता है। इसको एक सिंपल तरीका और भी है इसको करने का, यानी निप्पल के सीधों सीध, यानी निप्पल से हम सीध एकदम इस तरह लगाएंगे, तो जहां पर ये पॉइंट आएगा, ये निप्पल से ऐसे लगाया, जहां पर ये पॉइंट आएगा, ये आउटर साइड ऐसे करके लगाएंगे। ये आउटर साइड जहां पॉइंट आएगा, यानी इस तरफ देख लीजिए, इस तरह अगर ऐसे किया जाए तो ये इधर आएगा, ये पॉइंट यहां पर आएगा, ये पॉइंट, इसे हम LU3 कहते हैं, यानी निप्पल से स्ट्रेट लाइन में ये आएगा, इसे LU3 पॉइंट कहा जाता है। इसके अलावा LU4 पॉइंट है। LU4 पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे हम ऑक्सीजन पॉइंट भी कहते हैं, उसे हम ऑक्सीजन पॉइंट भी कहते हैं। और इसमें ऑक्सीजन पॉइंट में व्हाइट स्पॉट जैसा भी होता है और ये बाहर से विजिबल होता है। यानी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाए, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो, हिचकी आ रही हो, हिकअप्स हो, अगर चेस्ट में पेन है जो इस तरफ जा रहा है, पेन जो है इस तरफ जा रहा है, और अगर पेन रेडिएट कर रहा है इनर साइड में, या व्हाइट स्पॉट्स हैं, मुंह से अगर खून आ रहा है, पेट खाली है मगर फिर भी आपको जी कर रहा है उल्टी करने का, तो आपको LU4 पर उपचार देना होगा। एक सिंपल तरीका LU4 का ये भी है कि अपना हाथ खड़ा कर दीजिए ऊपर, आप बैठे हैं, हाथ खड़ा करिए और यहां नाक लगाइए, जहां पर आपकी नाक लग रही है वो आपका ऑक्सीजन पॉइंट है। यानी कभी भी ऑक्सीजन की कभी कमी लगे या सांस में प्रॉब्लम लगे या कई पहाड़ों में जा रहे हो, सांस की प्रॉब्लम हो रही तो उसे इस तरह दबाना होगा, दबाओ छोड़ो। ये ऑक्सीजन पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये व्हाइटिश स्पॉट टाइप का होता है इसमें, और इसमें
बहुत फायदा होता है। निमोनिया या टीबी वगैरह में भी हो, इस केस में उपचार देंगे तो काफी फायदा होता है। इसके अलावा एक LU5 हो रहा है, LU5 है, इसको लंग्स 5 कहते हैं। इसमें सांस घुट जाए और एड़ी में सूजन हो, एड़ी में सूजन हो, इसके लिए ये बेहतरीन पॉइंट है। ये पॉइंट जॉइंट में है, देखिए एल्बो जॉइंट में बाहर की तरफ है। ये पॉइंट जो LU5 बताया था, यहां से जा रहा है, ये मेरिडियन यहां से जा रही है, ये LU5 में बाहर की तरफ ये पॉइंट है जॉइंट के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे, इसमें बिंदु जो इसमें दबाव देने से कई रोग तो ठीक होते हैं। कंधे के सामने का दर्द हो तो भी ठीक हो जाता है इसमें। और इसमें अस्थमा के मरीज में कई बार दरवाजे खिड़की वो बंद कर लेते हैं, नाक भी ढक देते हैं, मुंह भी ढक देते हैं, उस तरह उन मरीजों के लिए ये बेहतरीन पॉइंट है, बहुत अच्छा काम करता है। ये नॉर्मली टीबी के मरीज हों या फ्लूरिसी के मरीज हों, या कई बार स्वेलिंग हो रही है, हील में बहुत स्वेलिंग हो रही है, कफ की प्रॉब्लम, बच्चों में डर लग रहा है, वो सारे केस में ये पॉइंट जो है बहुत अच्छी तरह से काम करता है, बेहतरीन काम करता है इसमें। इसके अलावा इसमें LU6 एक पॉइंट है। LU6 हमारा इसके और इसके बीच में यहां पर आता है, LU6 पॉइंट आता है। LU6 पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लंग्स में अगर तीव्र गति में या एक्यूट रोगों में ये बहुत अच्छा उपचार है। बॉडी में अगर एक्जिमा हो जाता है, ऐसे केस में भी ये बेहतरीन काम करता है, बढ़िया काम करता है। स्ट्रेच में ये इसमें बेंड होने में दिक्कत पड़ रही है, ये भी एल्बो में, ऐसे केस में भी, या खींचने में एल्बो को स्ट्रेच कर रहे हैं हम तब भी प्रॉब्लम हो रहा है, हाथ अगर बंद नहीं हो पा रहा, या अगर ये क्लोज हो गई, फिस्ट खुल नहीं पा रही है, दर्द हो रहा है, इन सारे केस में ये पॉइंट बहुत अच्छा है। अगर कई बार ये भी होता है कि हम सिर तक हाथ भी नहीं उठा पाते, ऐसे केस में भी इसमें आप ट्रीटमेंट देंगे तो बेहतर होगा। कई बार फीवर तो आ रहा है पर उसमें पसीना नहीं आता है, कई बार लॉस ऑफ वॉइस हो जाती है, लॉस ऑफ वॉइस होगी, ऐसे केस में भी गले में सूजन होगा, गले में सूजन है, सिर दर्द है। और बवासीर के मामले में भी एक खास बिंदु है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करता है, बहुत बढ़िया करती है। एक और आता है हमारा LU7 बोलते हैं, नॉर्मली 7, 8, 9 यहीं पर पास में, यहां से शुरू होता है 7, LU7। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक के या अपर बैक पेन में, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। चेस्ट में और लंग्स में भी ये काफी बेहतर अच्छी तरह इस्तेमाल होता है। कई बार हम भुलक्कड़ बन जाते हैं, फॉरगेटफुलनेस हो जाता है, उस केस में भी ये वो है, यानी यादाश्त कभी हमारी कमजोर हो जाए, उस केस में भी अगर हम लोग ये पॉइंट लगाएंगे तो हमें लगेगा ये हमें काफी फायदा हो रहा है, बढ़िया है। एक्सटेलेशन में, यानी कई बार एक्सेलेशन मतलब सांस छोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको लेने में नहीं, या क्रोनिक अस्थमा हो गया है, सांस छोड़ने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि कई बार लोग जो है नाक से सांस नहीं छोड़ पाते तो मुंह से खोल के मुंह से सांस छोड़ते हैं। इन सभी लोगों के लिए ये LU7 पॉइंट बहुत बढ़िया है। अगर हमारा बैक साइड में नेक से लेके और अपर स्पाइन तक कहीं भी पेन हो रहा है या डिजीज हो रहा है या झुक नहीं पा रहे हैं या बैक साइड में दर्द हो रहा है, ऐसे सारे केस में ये LU7 बेहतरीन पॉइंट है। अगर थ्रोट इन्फेक्शन होता है, पाम अगर गर्म है और उसमें गर्मी आ रही, ज्यादा गर्मी आ रही है, अगर हमारे जॉज जो है कई बार लॉक जैसे हो जाते हैं, आप मुंह नहीं खोल पाते, कई बार लॉक हो जाते हैं, इन केस में भी ये पॉइंट बहुत बढ़िया है। कई बार सलाइवा जो है मुंह से गिरता रहे, लगातार गिर रहा है, फ्लो हो रहा है और रुक नहीं रहा है, उस केस में भी ये पॉइंट बेहतर है, बढ़िया है। अगर सडन कई बार फेंट हो जाते हैं, कई बार आप देखते हैं कि आपके पेनिस में भी पेन हो रहा है, ऐसे केस में भी बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट है और काम करता है। इसी पॉइंट में चेस्ट में अगर प्रॉब्लम हो जाए या अस्थमा हो जाए, अस्थमा के केस में भी ये बेहतर है। स्वेलिंग अगर फेस में हो रही है, स्वेलिंग के केस में भी ये बढ़िया है। ब्रेस्ट में या छाती में फोड़ा हो रहा है, बार बार पेशाब आ रहा है, फेशियल पैरालिसिस हो रहा है, और अगर टूथेक हो रहा है, यानी इनमें जबड़ों में दर्द हो रहा है, दांतों में दर्द हो रहा है, उस केस में भी ये बहुत बढ़िया है, अच्छा काम करता है। एक LU8 पॉइंट है जो बहुत बढ़िया पॉइंट है, जो ब्रोंकाइटिस यहीं पर है, इसके पास में है, जस्ट रिट्स से पहले है, ये पॉइंट है। ये ब्रोंकाइटिस का पॉइंट है। हॉट पाम होता है, अगर पाम अगर हॉट हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, चेस्ट पेन है, थ्रोट की प्रॉब्लम है, क्लोस्ट्रोफोबिया है, यानी बंद कमरे में स्थान का डर लगा रहता है,
ऐसे केस में भी ये पॉइंट बहुत बढ़िया करता है। जब रोगी सारे खिड़की दरवाजे खोलकर सोना चाहता है, यानी ठंड में भी आप देखेंगे वो सारा खिड़कियां खोल के रखेगा वो, और उसके बाद तो वो करेगा, तो वो सारे केस में ये बहुत बढ़िया काम करता है। कई बार लोग भीड़ से एलर्जी होती है, भीड़ से, ये पार्टी से दूर रहते हैं, भीड़ में नहीं जाना चाहते हैं, ये सारे के लिए पॉइंट बेहतरीन पॉइंट है। अगर एक LU8 पॉइंट बचपन की अगर आदमी भूल जाता है, और इस पॉइंट को दबाने से ये पाया गया है कि बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं उनकी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, LU9 जॉइंट में है। इस जॉइंट में यानी रिस्ट जॉइंट में एक पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिस्ट जॉइंट पे है, यानी बंद की सांस की नली भी खोल देता है, और अन्नली अगर कहीं पर हो, बंद अन्नली में कोई प्रॉब्लम हो, उसमें भी ये खोल देता है, ये बढ़िया काम करता है। जब बोलने पर कई बार सांस फूलती है आपकी, या आवाज कमजोर आती है, ऐसे केस में भी हमें ट्रीट करना है, वो LU9 को ही ट्रीट करना है हमको। या कई बार होता है खसरा हो गया है, मीजल्स हो गए हैं, रेस्टलेसनेस हो रहा है, यानी अगर आपको हिचकी आ रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, इंसोमनिया यानी नींद ना आ रही हो, हृदय की प्रॉब्लम हो, यानी कई बार छोटी छोटी सांसें आ रही हैं आपको, या रिस्ट में से हम कुछ उठा नहीं पा रहे हैं, रिस्ट में वीकनेस होती है, हॉट फ्लैशेस होते हैं। कई बार क्या मेनोपॉज के टाइम पे महिलाओं को हॉट फ्लैशेस वगैरह होते हैं, उनके एटीट्यूड चेंज हो जाता है, उनमें गर्मी आती है, उससे आते हैं। तो इस केस में ऐसा पॉइंट लगाने से उनको उसमें भी असर पड़ता है। और इसके अलावा बच्चों में थकान हो जाती है कई बार। एक मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस केस में वेरिकोज वेन्स में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो उसके लिए ये बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है, इसमें आपको काफी फायदा देता है। इसके अलावा LU10 एक पॉइंट है, आमतौर पे गला में खराश हो जाए, भरा भरा लगे, तो गले को साफ ये करता है। पेट में अगर गैस, किसी वजह से भी गैस हो जाती है, गैस्ट्रोटाइटिस हो जाता है, उस वजह से भी ये काफी फायदा करता है। और ये यूरिन को रिटेंशन करता है, यानी अगर थ्रोट आपका ड्राई हो गया है, यानी कई बार मुंह से वो आता है म्यूकस आता है, तो उस म्यूकस में ये वो लंग्स की वजह से भी आता है, और कई बार जो है थ्रोट में प्रॉब्लम होती है उस वजह से भी आता है। पेट में कई बार अल्सर रहते हैं, मुंह सूखता है, साइनस की प्रॉब्लम आती है। और इसके बाद कई बार आंखों की प्रॉब्लम हो रही है, आंखों में ग्लूकोमा वगैरह हो जाता है उसमें, या हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, अस्थमा हो रहा है, थायराइड कई बार बढ़ रहा है आपका, चेस्ट पेन हो रहा है, जो आमतौर पे चेस्ट पेन जो पीछे की ओर जाता है, पीछे की ओर जाए, या कई बार मेमोरी आपके दिमाग में भूल जाते हैं हम लोग, तो मेमोरी रिकॉल करना हो, पुरानी यादें करना हो, इसके लिए बहुत बेहतरीन पॉइंट है, और ये LU10, और ये काफी बढ़िया पॉइंट है जो करता है। उसके अलावा ये LU11 है जो मैंने बताया था, यहाँ पर पॉइंट है, ये यानी बाहर की तरफ, अंगूठे में बाहर की तरफ, जस्ट नाखून के पास, यहाँ पर ये पॉइंट है LU11। ये एक बेहतरीन पॉइंट है। आमतौर पे अगर कोई बेहोश हो जाए तो उसके लिए आप इसको दबाओगे तो जब देखोगे उससे आपको फायदा हो रहा है, या कोई आदमी गिर गया, या कोई मिर्गी का दौरा पड़ गया किसी को, या ज्यादा बुखार किसी को आ रहा है, या हार्ट की या सांस की प्रॉब्लम आ गई, एक इमरजेंसी प्रॉब्लम जैसा है, तो इमीडिएटली आपको ये पॉइंट दबाना है। यानी गले में, घंटी में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या तालू का उपचार हो गया, या बंद गला है आपका, उसको खोलना है, उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। ये सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या टॉन्सिल्स अगर आपके गले में है, उस केस में भी अगर पाम में गर्मी आ रही है, यहाँ पर गर्मी आ रही है, इसमें, या कफ में, या क्रैम्प्स जो होते हैं आपके, क्रैम्प्स में होते हैं, उस केस में भी ये बहुत बढ़िया होता है। कई बार उंगलियों में दर्द होने लगता है, दिस इज द बेस्ट पॉइंट फॉर पेन, फिंगर पेन। पेट में गैस हो रही है, सिर दर्द है, एंजाइटी है, और अगर आपको रिसेंट मेमोरी रिकॉल में प्रॉब्लम हो रही है आपको, इस सारे केस के लिए बहुत बेहतरीन पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। ये जो हमने बताया आपको, ये सारा हमने ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के हिसाब से बताया है, यानी जो हमारे बॉडी में एक्चुअल पॉइंट हैं उनके बारे में बताया है। इसी को हम शॉर्ट में अगर याद ना कर पाए, और वैसे भी हम लोग पूरी बॉडी में किसी का टच नहीं कर पाते, तो उसके लिए एक शॉर्ट मेथड दिया गया है जिसे सुजोक कहते हैं। सुजोक माने सारी शरीर हाथ में है, और हाथ में या पैरों में है, पैर में, यानी ऊपर तो इसलिए फुट में है या पाम में है,
यानी सारा शरीर यहाँ पर है। अगर वो यिन है तो ये इस तरफ होगा और यांग है तो इस तरफ होगा। इस केस में हम लोग जो करते हैं, LU11 जो पॉइंट हमने बताया था यहाँ पर होता है। इसी के हम सारे ट्रीटमेंट अगली बार बताएंगे आपको डिटेल में कि हाथ में कहाँ कहाँ प्लॉट करना है। इसके अलावा ये लिंक्स आजकल जो चल रहा है, इसमें कोरोना के काल में भी लंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें ये जो वायरस है इसका लंग्स में आता, पहले गले में रहता है, फिर आके आपके लंग्स में जाके ये अटैक करता है, बर्थ करता है। इस केस में भी लंग मेरिडियन को हम लगातार ट्रीटमेंट देते रहेंगे सभी पॉइंट्स को, या खासकर फर्स्ट पॉइंट ये है, ये देखिए यहाँ पर लास्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर बताया था मैंने, 2 अंगूठे ऊपर, ये निप्पल के 2 अंगूठे ऊपर से स्टार्ट करके, और लास्ट पॉइंट, केवल इन दोनों पॉइंट्स को भी हम दबाएंगे, दबा के रखेंगे। अगर हम लगाएंगे तो उससे हमको लगेगा कि काफी रिलीफ मिलेगा हमें इन सारे पॉइंट्स में। इन पॉइंट्स को दबाना है, दबाएं, इस पॉइंट्स को दबाते रहेंगे तो इससे हमको काफी फायदा होगा। आज के लिए इतना ही, और अगले एपिसोड में फिर हम आपको डिटेल में सुजोक में भी कैसे पॉइंट लगाने हैं इसके बारे में बताएंगे। और सिंपल सी बात ये है, याद रखिएगा, पॉइंट शुरू होता है निप्पल के ऊपर से, 2 अंगूठे ऊपर, वो पहला पॉइंट है। उसके जस्ट ऊपर, उसके जस्ट ये निप्पल की, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से 2 अंगूठे ऊपर, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर एक आ गया, एक पॉइंट। इसके ऊपर यहाँ पर आ गया दूसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट आया यहाँ पर, देखिए यहाँ जाके बीचों बीच। चौथा पॉइंट आया यहाँ पर, ये जहां पर हम लोग ये निप्पल के सामने सीधा होगा, ये तीसरा पॉइंट आ गया। उसके ऊपर हम लोग जब ऐसे ऐसे करके ये लगाएंगे ना, यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर जहां नाक टच होगी आपकी सीधा करने पर, ये आपका LU4 हो गया, लंग 4। और 5 नंबर पॉइंट आपका यहाँ हुआ जॉइंट में, यानी कोहनी की जॉइंट में आउटर साइड, ये बाहर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा ऐसा। तो ये 5 नंबर पॉइंट ये हो गया। 6 नंबर पॉइंट यहाँ पर हुआ बीचों बीच। 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर यहाँ पर पास पास, 7, 8 और 9 इस जॉइंट में आएगा, ठीक है। और 11 आपको यहाँ पर आएगा। 10 पॉइंट अक्सर ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए होता है, ये 9 पॉइंट है। अक्सर LU9, LU11 जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बढ़िया पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। और कभी भी गले में भी कुछ फंस जाता है तो आप यहाँ दबा देंगे तो आप तुरंत गला में जो अटक रहा है, कुछ अटक रहा है या सांस अटक रही है, ऐसे केस में भी अगर दबाने पर आपको तुरंत फायदा होता है, आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और नया लेकर और अगले मेरिडियन को लेकर आएंगे।